प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज हम 612 कार्यक्रम छू 2000 330 ब्याव। आज कार्यक्रम में अपन आशीर्वाद देने लागरी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी कार्यक्रम में अपन आशीर्वाद देने लागरी डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत बटी कार्यक्रम में जुड़ी छन, अपन आशीर्वाद देने लागरी। और डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी हल्द्वानी बटी कार्यक्रम में अपन आशीर्वाद देने लागरी। और हमारा आदरणीय सम्मानित साहित्यकार प्रकाशन तिवारी जी पटल पर छन, हमार आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जी छन, ललित तिवारी जी जालंधर बटी, दिल्ली बटी राजू पांडे जी और प्रेमा भट्ट जी कतूर घाटी बटी कार्यक्रम में जुड़ी। सबको मैं प्रणाम करनो, अभिनंदन और स्वागत करनो। आज कार्यक्रम सुंदर संचालनालय जी मैं आमंत्रित करूँ आदरणीय जनार्दन उप्रेती जन्नूदास को कि वो आज कार्यक्रम का अखिल बड़े कृपा करार। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, सबको प्रणाम। जय। प्रणाम, पहला की नमस्कार और सब लोगों को स्वागत कर जो पटल में हमारे विद्वजनों को। माटी की लाज रखने जिसने लहू बहाया, माटी की लाज रखने जिसने लहू बहाया, कुर्बान हो के जिसने दुश्मन को था भगाया, कुर्बान हो के जिसने दुश्मन को था भगाया, रोशन किया जिन्होंने इस देश का था नाम, हर वक्त ही करे दिल सत सत उन्हें प्रणाम, सत सत उन्हें प्रणाम, सत सत उन्हें प्रणाम। तो आज कारगिल विजय दिवस का दिन है, जिसे हम शौर्य दिवस के रूप में आज हमारे पूरे भारत में यह मनाया जा रहा है। और हमारे पिथौरागढ़ जिले के भी कारगिल में 4 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उन लोगों को भी मैं याद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। जवाहर सिंह जी, किशन सिंह जी, गिरीश सिंह जी और कुंडल सिंह बेलाल जी। तो आप चारों की शहादत हुई थी कारगिल युद्ध के दौरान। तो आपको भी हम याद करते हैं, आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं मोहन कीर्ति पटल की ओर से। अब और भी हमारे देश के कई जाबाजों ने उसमें अपनी शहादत दी कारगिल दिवस में। हमारे कचूर घाटी के पूज्य राम सिंह बोरा जी भी शहीद हुए थे। मैं उनको भी समस्त शहीदों के साथ प्रणाम करता हूँ। जी 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 जी, उनको भी प्रणाम करते हुए उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम पटल की ओर से। और आज हमारे पटल में जो उपस्थिति है अभी तक, उसमें हमारे वयोवृद्ध गोपाल सिंह बिष्टी और उन्हीं के साथ हमारे कालाकोटी जी और प्रकाश चंद तिवारी जी, तिलक राज जोशी जी, और मैं समझता हूँ कि चंपा दीदी भी साथ होंगे ही होंगे, उनके हमेशा इसने आशीर्वाद अपना देती हैं, और प्रेमा दीदी हैं और हमारे छोटे भाई राजू हैं। तो इन सबकी उपस्थिति अभी पटल पर हो चुकी है और मोहनदा का तो विशेष आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी लगन है और जिसमें लगन होती है वही मेहनत भी कर पाता है। तो वो लगन हमारे मोहनदा में है। तो आज हमारे कीर्तिकारों का जो कल आने वाला दिन है, उसमें हमारे कीर्तिकारों की रचनाएं जो है प्रकाशित होनी है, यानी किताब का विमोचन है। 2 किताबें बनी है, गद्य में भी पद्य में भी। और हमारे पटल के अलावा भी मैं उसमें देख रहा था कि बहुत सारे कीर्तिकारों ने अपनी रचनाएं उसमें दी हैं। तो मोहनदा ने उन सबको एक गुलदस्ता बनाकर एक किताब में समेटा है और वो हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया है। तो चलिए इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और कल बड़ी धूमधाम से जो भी ये कृतियां हैं उनका विमोचन होना है। उसके अलावा भी मोहनदा ने भी एक शिव विवाह और उसके अलावा और भी शायद मेरे ख्याल से पुस्तक है जिनका विमोचन होना है। तो उस विमोचन के लिए भी हम सब पटल में बैठे हुए कृतिकार आपको जो है शुभकामनाएं अर्पित करते हैं कि वो कार्यक्रम बहुत सुंदर जाए, बहुत अच्छा जाए और हमको भी लगे कि हाँ, मोहन कीर्ति पटल ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो चलिए आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए आज कारगिल शहीद के जाबाजों पर भी बात होनी है और उसके साथ ही देशभक्ति की रचनाएं आज इस पटल पर सुनने को आप सबको मिलेंगी। तो मैं पहले आशीर्वाद लेता हूँ गोपाल दा का और गोपाल दास के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें
आमंत्रित करता हूँ पटल पर कि गोपाल दा अपनी मधुर वाणी से हम सब कीर्तिकारों को और जो लोग देख रहे हैं उन सबको अपना स्नेह आशीर्वाद देंगे। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। फोन कीर्ति पटल पर सबको प्रणाम छु। संचालक महोदय जो जनजागरण प्रणाम छु। मील क्रांत देशभक्ति को विशेष गीत है नेते बहुत स्वागत। तुम्हारा कागबिल लड़े लगी छी बात का एक जाने जो गीत तो बिल बड़ा छी और वो गीत आज के महत्वलन है 20 वर्षों में और लोगों को बुलंदना यादें भोल हुन ये राजू पांडे जी जो जतले देशभक्ति या अब प्रकाश तिवारी जी ये लोग कालाकोटी साहब छोड़े दिया मेको बात का एक बिल जो गीत बना छ बिल है आपको पूछा तो शेड्यूल पर नहीं जरूर जरूर आशीर्वाद के रूप में आप 2 लाइन से शुरुआत कर दीजिए फिर हम अगले कीर्तिकार को फौजी सैन कुछ बात के कैसी काटो दिन ईजा स्वयं से कागे गिल उड़ गए आंखों बटीनी ईजा स्वयं से कागे गिल उन्हें बहुत ज्यादा ये जा स्वयं से कागे गिल नी आई पीले कुछ ये जा स्वयं से कागे गिल मेरे सासू सबूदा सही जा स्वयं से कागे गिल में को लगे नोनी सा ये जा स्वयं से कागे गिल दिखनी सेना भोतला काये जा स्वामी से कागे गिल केम्यो छन फुटो भा काये जा स्वामी से कागे गिल उनुल निज खभामु काये जा स्वामी से कागे गिल पड़की मी को दुख दो काये जा स्वामी से कागे गिल यो इसकी स्व गीची सब बात का बनाची बात का एक महत्व छे आप तो ये कि महत्व विषय निकल गई आप लोग सुनो मैं सुनो नहीं बंदा आज भी इसका उतना ही महत्व है जो अब जब आपने रचना की थी उस समय भी महत्व था और आज भी बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि एक चिंता एक फिकर जो भी घर में उनका परिवार होता है उसको लगी रहती है कि स्वामी जो है हमारे बॉर्डर में है देश की रक्षा के लिए गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि वो सही सलामत घर आए और तो इसलिए इस गीत का भी महत्व है आज भी महत्व है बहुत बड़ा महत्व है कि कस के काटो दिन हो ईजा स्वामी चुकारे गिल। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी हैं। मैं के लगन रहे उदास ईजा स्वामी कारगिल तो स्वामी जी कारगिल में है हे देवी माँ उनकी रक्षा करना और उन्हें सकुशल जो है घर लाना। तो ये कल्पना ये कामना की गई है इस गीत के माध्यम से। तो आपका आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ सुंदर पंक्तियों के लिए। और अब नौजवान पीढ़ी से शुरू करता हूँ और राजू भाई को आमंत्रित करता हूँ पटल पर। राजू अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया पटल पर आए और प्रणाम करता हूं हमारे पूरन दाजू को। पूरन दाजू की भी उपस्थिति पटल पर हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि बहुत सुंदर आज का ये कार्यक्रम जाने वाला है क्योंकि देशभक्ति का जज्बा तो बचपन से ही पैदा होने से ही हमारे हर बालक से लेकर बुजुर्ग तक देश प्रेम का जज्बा मन में रहता है। तो आज का दिन जो है देश के उन शहीदों के नाम है। तो राजू जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो पटल पर आए। अगर वो किसी कारणवश अभी पटल पर नहीं है तो चलिए मैं प्रकाश चंद तिवारी जी की ओर ले जाता हूँ आप सबको और प्रकाश दा से निवेदन करता हूँ कि पटल पर आकर और इस पटल को आज शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। आदरणीय प्रकाश तिवारी जी। धन्यवाद संचालक महोदय। पटल पर वैसे सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। मैं शहीदों को नमन करता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ अंतर मन से प्रणाम करता हूँ। सुनने का एक मैंने कविता लिखी है शहीद पे लिखी है सुनने का इसका शीर्षक देखा मैंने राष्ट्र गौरव। ये मातृक छंद में है। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा माँ भारत की जयकारों में निर्भय सैनिक मातृभूमि का दुनिया के देश हजारों में। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा माँ भारत की जयकारों में निर्भय सैनिक मातृभूमि का दुनिया के देश हजारों में। गया सेना की वर्दी में तू जब तिरंगा लिपटे आया नतमस्तक करती मैं तुझको तू माँ भारत के काम आया। समझी तुझको मैं पति अपना तू निर्भय पुत्र माँ भारत का किए प्राण न्यौछावर तूने सच्चा शहीद माँ भारत का। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा माँ भारत की जयकारों में निर्भय सैनिक मातृभूमि का
दुनिया के देश हजारों में। यह तिरंगा 100 से लेकर कसमें थी बेटे ने खाई, लिए तिरंगा फिर हाथों में सैनिक वर्दी उसे पहनाई। यह तिरंगा 100 से लेकर कसमें थी बेटे ने खाई, लिए तिरंगा फिर हाथों में सैनिक वर्दी उसे पहनाई। खोया पति को मैंने अपने बेटे से फिर आस लगाई, वही खड़ा सीमा पर निर्भय प्रतिशोध ज्योति जलाई। अब से कभी उसे उस वीरांगना से कभी पूछता है, सुनने का क्या पूछता है, शेरनी तू श्वेतांबर ओढ़ी झुक चुप के चली भोर में, क्यों न उसे पुष्प खोज रही दृढ़ प्रतिज्ञ इस ओर में। ना गुरुद्वारा ना गिरजाघर ना मंदिर मस्जिद इस ओर में, निर्मल निश्चल चली जा रही झुकमुक चुप के ऐसी भोर में। वो वीरांगना उस कवि को उत्तर देती है जिसका पति शहीद हो गया और उसने तिरंगा अपने बेटे को दे दिया है, और उससे वो उसको जवाब देती है, शालीनता पूर्वक जवाब देती है। क्या देती सुनेगा, मुझे न जाना तीरथ कोई बेटे की याद सताती है, तड़प उठा ये मन मेरा भोर किरण आस लगाई है। मुझे न जाना तीरथ कोई बेटे की याद सताती है, तड़प उठा ये मन मेरा भोर किरण आस लगाई है। अब वो कब उससे कहता है कि आपकी अभिलाषा क्या, आप क्या चाहती हैं, किस मनोकामना से आप जो है श्वेत पुष्प खोज रही हैं। ओ प्रथम किरण सूरज की तू अंतर मन प्रकाश दे उसको, विचलित ना हो पथ से अपने ऐसी दृढ़ता बर दे उसको। ओ प्रथम किरण सूरज की तू अंतर मन प्रकाश दे उसको, विचलित ना हो पथ से अपने ऐसी दृढ़ता बर दे उसको। अजय अभेद बना दे उसको इस भारत माँ की आन यही, हे माँ शक्ति से भर दे उसको इस भारत माँ की शान वही। अजय अभेद बना दे उसको इस भारत माँ की आन यही, हे माँ शक्ति से भर दे उसको इस भारत माँ की शान वही। अंत में मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमें उसे प्रणाम करना चाहिए, उस वीरांगना को प्रणाम करना चाहिए। सुनिएगा, नमन करें राष्ट्र गौरव को मातृभूमि का अंश उसमें, करूं प्रणाम भारत भूमि को प्रकाश नारी जन्मे जिसमें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी हैं प्रकाश दा। मातृ खंड में बहुत सुंदर सी पंक्तियां आपने दी। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा माँ भारत की जयकारों में, निर्भय सैनिक मातृभूमि का दुनिया की हजारों में। मतलब वाकई में हमारा मातृभूमि का सैनिक जो है हजारों में क्या लाखों करोड़ों में एक है। मातृभूमि के लिए समय समय पर हमारे जाबाजों ने देश रक्षा के लिए अपनी शहादतें दी हैं। उन शहादतों को हम नमन करते हैं, आज के दिन याद करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उनकी शहादत ने ही हमारे देश की सुरक्षा की है और तभी हम चैनो अमन से अपने घरों में सो पाते हैं। जब वो बॉर्डर में खड़े होते हैं, रात दिन आठों पहर ड्यूटी देते हैं, तो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। तो वो हैं हमारे जाबाज जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है और देश की रक्षा के लिए। तो ऐसे जाबाजों को हम प्रणाम करते हैं। और सोनी जी की भी उपस्थिति हो चुकी है पटल पर, आपका भी आभार प्रकट करते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारी दीदी प्रेमा जी की गरिमामय उपस्थिति है। आपसे दीदी मेरा निवेदन है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और पटल पर आए। आज इस कारगिल दिवस पर अपनी मधुर वाणी से कारगिल शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें अपने गीत कविता के जरिए। प्रेमा दीदी। नमस्कार संचालक। नमस्ते, जय जय जय, स्वागत है। आज मैं आपको झंडे के बारे में सुनाती हूँ। झंडा हमारा देश का, हर काम देश का, हमारे लिए सब प्यार देता है, उसको कोई लाइक नहीं करता। झंडा हमारे लिए कितना करता है, उसको तेरे कोई लाइक नहीं करता। उसके लिए वो हमारी उसके लिए वो हम भी जान दे देता है। इसलिए बोलते झंडा हमारा सब कुछ है, झंडे ने हमारा सब कुछ किया है, उसने सब दुनिया बचा
थैंक यू। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर बेटिया लावण्य, क्या बात है, वाह। थैंक यू। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, ऊपर दीजिए। क्षमा चाहूंगा सर। रंग हरा दे हरियाली और केसरिया दे लाली, रंग श्वेत की महिमा निराली। तो जय भारत, जय हिंदुस्तान। तो अपना देश महान है। तो चलिए, इस छोटी सी बालिका ने, हमारे ललित जी की बालिका है, और समय समय पर कुछ न कुछ सुनाती रहती है अपनी मधुर वाणी से, और आने वाले समय की बहुत बड़ी कवित्री बनेगी ये। आप देखते रहिएगा पटल पर, अगर हम लोग रहे तो हम लोग देखेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं, और बेटा बिल्कुल निर्भीक होकर तुम अपनी बात रखती हो, इसके लिए बहुत बहुत तुम्हें शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। तो प्रेमा दीदी से निवेदन है कि आप पटल पर आए। बहुत खूब। नमस्कार सभी कृतिकारों को। तो आज कारगिल दिवस है। कारगिल के सभी शहीदों को नमन करते हुए मैंने वैसे इस दिन पे तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे एक अपने आपने कहा है कोई भी पुरानी रचना सुना देती हूँ, नया कुछ नहीं लिखा है। विपदाओं से हारी नहीं जो संत्रासों का हास उड़ाया है, चुनौतियों को ललकारा जिसने स्वतः इतिहास बनाया है, कहीं पुष्प कहीं कांटा बन जिसने उपवन सारा सजाया है, कहीं पुष्प कहीं कांटा बन जिसने उपवन सारा सजाया है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि भारत माने जाया है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि भारत माने जाया है। ब्रह्मवादिनी घोषा की अपनी एक अमिट कहानी रही, ज्ञान और तप में अद्वितीय अपाला जैसी नारी रही, ज्ञानी और उदार गार्गी ने मुनियों का मान बढ़ाया है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि भारत माने जाया है। द्रुपद सुता के आंसू बन जो इतिहासों में अमर हुई, गरल का प्याला पीकर मीरा प्रभु चरणों में समा गई, बनकर राधा रानी जिसने हरि को नाच नचाया है, बनकर राधा रानी जिसने हरि को नाच नचाया है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि भारत माने जाया है। प्रचंड पावक के तेज से सीता आदर्शों की मिसाल बनी, कर्तव्य परायणता की प्रतिमा अटल साधिका उर्मिल बनी, कहीं सावित्री बनकर उसने धर्म देव तक हराया है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि भारत माने जाया है। बनी मर्दानी लक्ष्मीबाई जब देश पे संकट आन पड़ा है, धन्य धरा जहाँ राज धर्म पर दीप दान पन्ना ने किया, आँखों में पट्टी बांधे गंधारी अद्भुत धर्म निभाया है, आँखों में पट्टी बांधे गंधारी अद्भुत धर्म निभाया है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि भारत माने जाया है। गर्वोन्नत धवला हिम शिखरों का बछेंद्री मर्दन मान करे, अंतरिक्ष में खो गई कल्पना जग बारंबार सलाम करे, बनकर मुखिया भारत माँ का इंदिरा ने राज चलाया है, बनकर मुखिया भारत माँ का इंदिरा ने राज चलाया है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि भारत माने जाया है। उड़न परी वह तेज धाविका उषा ने जग में नाम किया,
लगा सागर में गोते आरती, एक नया इतिहास लिखा। उठी लेखनी महादेवी की, अतुलित साहित्य दिलाया है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि भारत माने जाया है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि भारत माने जाया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां दीदी, बहुत सुंदर पंक्तियां दी आपने। चुनौतियों को ललकारा जिसने स्वतः इतिहास बनाया है, गर्व मुझे, अति गर्व मुझे, भारत माने जाया है, भारत माने जाया है। तो बहुत सुंदर पंक्तियों के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, कई दिन बाद आपके दर्शन हुए और आज वो भी कारगिल विजय दिवस पर, तो आपको प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। बने रहिएगा पटल पर। और चलिए लिए चलता हूँ, टाइगर जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। और कल मैं सोनी जी को पुकार रहा था कि अपनी मधुर आवाज में कुछ हमें सुनाएंगे, लेकिन कल सोनी जी की उपस्थिति पटल पर शायद बात में नहीं थी। चलिए, आज मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि पटल पर आए और आज देशभक्ति का ऐसा सुंदर एक नगमा छेड़े कि आनंद आ जाए। तो मैं सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रति जी, बहुत बहुत प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार गुरुजनों को मैं प्रणाम करूँ, नमन करूँ। आज कारगिल दिवस, विजय दिवस शुभ अवसर पर सबू कनी अपन वीर जवानों को मैं सशक्त नमन करूँ, प्रणाम करूँ बारंबार। और आज गीत तो मैं कह नहीं रहा, एक वीर रस पर मैंने कविता लिखी थी और आज मैंने वो पटल पे शायद उसका वीडियो भी अपलोड किया था, उसी को मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी जुड़ रहे हैं पटल पर, उनको मैं प्रणाम करूँ। आज जन्म फोन लाइट जी, तो उसी कविता को मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। भारती की पुकार, यह कविता का मैं शीर्षक दे रहा हूँ। स्वागत स्वागत। ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पर मर मिटेंगे हम। ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पर मर मिटेंगे हम। सौगंध तेरी लेते हैं, तुझे झुकने न देंगे हम, तुझे झुकने न देंगे हम। निगाह जिसने टेढ़ी की, कर देंगे चूर हम। वीर प्रधान ये कविता है। निगाह जिसने टेढ़ी की, कर देंगे चूर हम। देख वो न पाएगा, धर ले कई जन्म। देख वो न पाएगा, धर ले कई जन्म। उठे जो उंगली हमारी तरफ, उठे जो उंगली हमारी तरफ, उखाड़ देंगे हम। कांप जाए रूह भी, देखेगा जब जख्म। कांप जाए रूह भी, देखेगा जब जख्म। बलवान बड़ा जितना हो, लगा ले जो भी दम। बलवान बड़ा जितना हो, लगा ले जो भी दम। ताकत है बाजुओं में, घुस के ठोक देंगे हम। ताकत है बाजुओं में, घुस के ठोक देंगे हम। जब तक न कोई छेड़े हमें, जब तक न कोई छेड़े हमें, न छेड़ते हैं हम। छू ले हमें गलती से भी, कर दें वहीं दफन। छू ले हमें गलती से भी, कर दें वहीं दफन। सुन ले देश के दुश्मन, कई बार तुझे कह दी। सुन ले देश के दुश्मन, कई बार तुझे कह दी। सीधा समझ जान हमें, मत भूल करना कभी। सीधा समझ जान हमें, मत भूल करना कभी। पीछे से वार करते नहीं, जो फितरत है तेरी। पीछे से वार करते नहीं, जो फितरत है तेरी। जिगर सामने लड़ने की, क्या औकात है तेरी। जिगर सामने लड़ने की, क्या औकात है तेरी। देश एक संविधान एक, भारतीय है धर्म। देश एक संविधान एक, भारतीय धर्म है। हिंदी मातृभाषा, मिलके बढ़ेंगे हम। है हिंदी मातृभाषा, मिलके बढ़ेंगे हम। हमारी आन बान शान है, अभिमान तिरंगा। हमारी आन बान शान है, अभिमान तिरंगा। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, झुकने नहीं दूंगा। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, झुकने नहीं दूंगा।
कश्मीर कन्याकुमारी अरुणाचल राजस्थान तक, कश्मीर कन्याकुमारी अरुणाचल राजस्थान तक, अभिमान हिंदुस्तान पर, अभिमान वीर जवान पर, अभिमान हिंदुस्तान पर, अभिमान वीर जवान पर। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस देश पे दुश्मन कोई नजरें उठाए ना, बहुत सुंदर। इस देश पे दुश्मन कोई नजरें उठाए ना, गुलशन का कोई फूल भी मुरझाने पाए ना, गुलशन का कोई फूल भी मुरझाने पाए ना, शहीदों की सौगात को मिलकर संवारना, है कीमती समय से न यूं गुजारना, है कीमती समय से न यूं गुजारना। तो सलाम करते हैं देश के उन अमर शहीदों को और देश के जो जांबाज आज भी सीमाओं में पहरेदारी कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए दिन रात आठों पहर ड्यूटी देते हैं। तो उन जांबाजों को सलाम करते हैं और माता से प्रार्थना भी करते हैं हम अपनी भगवती माँ से कि उनको सलामत रखना और राजी खुशी उन्हें घर लेके आना। तो ऐसी भी प्रार्थना करते हैं जब भी वो घर आए। तो चलिए आज का दिन जो है, हम आज की शाम जो है कारगिल विजय शहीद दिवस के नाम इस पटल पर मना रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं, अपने शहीदों को। तो हमारे सोनी जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां दी। ए वतन मेरे वतन तुझ पर मर मिटेंगे हम, सौगंध है तेरी तुझको झुकने न देंगे हम। तो वाकई में ये जज्बा, ये जुनून हमारे जो है बालकपन से ही होना चाहिए कि हम देश की रक्षा के लिए अगर हमें कुछ अपने आहुति भी देनी पड़ी तो उसको देंगे, लेकिन अपने देश के तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। तो ये बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी और लिए चलता हूँ। चलिए आगे बढ़ाता हूँ कार्यक्रम को। और कार्यक्रम में उपस्थिति कई लोगों की हो चुकी है, अभी 5 अन्य लोग जो हैं वो पीछे है, मैं उनको अभी देख नहीं पा रहा हूँ, अभी देखता हूँ कुछ देर बाद। तो मैं कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ पटल पर कि आइए और आज इस दिवस पर, इस मौके पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अपनी कविता के माध्यम से कीजिए। कालाकोटी जी। धन्यवाद उप्रेती जो। और यह मोहन कीर्ति पटल पर हमारे वरिष्ठ कवि और साहित्यकार आदरणीय तिलकराज जोशी जी, पूरनचंद तिवारी जी, सोनी जी, मोहन जोशी जी और अपन हसमुख जी, प्रेमा भट्ट जी और टाइगर जी सब गए नमस्कार करते हुए एक छोटी सी कविता बढ़ा रखी मान ले। अमूल देखिए हमारे गाँव में करीब करीब 70% जो सन फौज बनी सन, अमल 62 में ले हमारे वहाँ शहीद है 62 में ले, और भी बाद 65 में ले, 71 में ले, 71 में कम हुई जब बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी थी, अब शहीद कम हुई पर कैद बहुत आई वक्त ले। बाद कारगिल में ले हमारे वहाँ 2-4 लोग गए, तो बार में मैं थोड़ा उन्हें याद में 2 लाइन कर लिख रखी थोड़ा। एक लेखक जो वीरों की याद में हिंदी कविता जो, हमें आदत भी है हौसला भी है, हमें आदत भी है हौसला भी है तुम्हें याद करने की, 16 आने सच है यादें हैं वीर जवानों की, 16 आने सच है यादें हैं वीर जवानों की, मुस्कुरा कर जिन वीरों ने कर दिया जीवन बलिदान, नमन कर इस पटल से हम करें उनका सम्मान, नमन कर इस पटल से हम करें उनका सम्मान। शहीदों की कण कण में थी वीरता, शहीदों की कण कण में थी वीरता, यह असह्य वेदना थी, यह असह्य वेदना थी, हर माँ का दिल चीरता, हर माँ का दिल चीरता। शहीदों के वीरता और शौर्य को नमन है, आओ हम करें बलिदानों का सम्मान, आओ हम करें बलिदानियों का सम्मान। त्याग और बलिदान की भूमि हमारी, त्याग और बलिदान की भूमि हमारी, मिला देश को उच्च कमान, मिला देश का उच्च कमान। आज चौहान जी हमारे सबसे वरिष्ठ हैं फौज के, आओ मिलकर करें बलिदानियों का सम्मान, आओ मिलकर करें बलिदानियों का सम्मान। वीरता दिखाने जो आए थे, ये दुश्मनों को वीरता दिखाने जो आए थे, पीठ दिखाकर उलट चले गए, पीठ दिखाकर उलट चले गए, जिंदा दिली से कैसे जिए,
ये बलिदानी छाप छोड़ गए, ये बलिदानी छाप छोड़ गए। वीरों की कुर्बानी ने यह देश हमारा संवारा है, वीरों की कुर्बानी ने यह देश हमारा संवारा है। इन बलिदानियों को इस पटल से नमन हमारा है, इन बलिदानियों को इस पटल से नमन हमारा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां कालाकोटी जी। हमें आदत भी है, हौसला भी है तुम्हें याद करने का। नमन कर इस पटल से हम करें उन्हें सलाम, आओ मिलकर करें बलिदानियों का सम्मान, आओ मिलकर करें बलिदानियों का सम्मान। तो इस पटल से आज हम अपने उन बलिदानियों का सम्मान करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं सबकी ओर से। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी। लेकर वतन का नाम दुश्मनों से भिड़ गए, लेकर वतन का नाम दुश्मनों से भिड़ गए, उस दिन के लिए ही कई शहीद हो गए, वीरों के त्याग से था भारत हुआ आजाद, आओ करें मिलकर सभी आज उन्हें याद। कई वीर हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हमारा पूरा इतिहास देश का रहा है और बलिदानों की खान है, और पूरे ऐसा मतलब देश के लिए जो जज्बा था उन सब में, उनको वाकई में हम सलाम करते हैं इस पटल के माध्यम से। और कई लोगों की उपस्थिति हमारे बीच है, टाइगर जी को भी मैं देख रहा हूँ आज, क्योंकि सैनिक भी है और इस वास्ते उनके मन में कुछ उथल पुथल भी कर रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मूंछों में ताऊ भी दे रहे हैं। तो ये चलिए पटल पर मैं आमंत्रित करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा आज किस गीत के माध्यम से या किस शेरो शायरी के माध्यम से आज हमारे अमर शहीदों को आप याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। टाइगर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। स्वागत है सभी प्रबुद्धजनों को, सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम। और सर मैं उन अभागे फौजियों में से हूं जो कारगिल लड़ा लेकिन जिंदा वापस आ गया। तो उसी टाइम मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ था और कारगिल युद्ध भी लड़ा, उसका मेडल भी है और बहुत करीब से युद्ध देखा, लाशें देखी। एक समय ऐसा भी था कि 23 लाशों के साथ सोया भी रात भर। तो मैं वही कहता हूँ कि फौज की नौकरी भी अजीब है, वो लोग जिंदा रहते हैं जो लड़ाइयों में मर जाते हैं। क्या बात बहुत सुंदर पंक्तियां। हम लोग तो आ गए, अब समाज को देखते हैं तो अब समाज पे लिखते हैं। और देशभक्ति जो देश को किस तरह से लोग गंवा रहे हैं वो देखते हैं। और जो ये बड़ा आसान है फौज में नौकरी करना। आप मेरे से पूछेंगे तो फौज में नौकरी करना और देश के लिए सीमा पे ड्यूटी करना और गोली खाना बहुत आसान है। एक क्षण भंगुरता का काम, मतलब क्या कहेंगे उसको हिंदी में, एक मोमेंटरी, अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटरीली, वो एक इंसिडेंट है कि एक गोली आपको लगे और आपके प्राण पखेरु एकदम से उड़ जाए, पता भी नहीं लगता है। और अगर बहुत खुशकिस्मत है अगर गोली सर पे लगे तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। तो मैं आपको कुछ उस बारे में तो कुछ सुना नहीं सकता देशभक्ति के उसके बारे में, क्योंकि हमने उस चीज को एज अ ड्यूटी लिया हमेशा। क्योंकि मैं हमेशा उस किस्म का फौजी था कि मेरा नाम मेडल के लिए भी 2-3 बार रिकमेंड हुआ और मैंने मना कर दिया कि मैंने इस चीज की ट्रेनिंग ली है और मेरा उसूल ये है कि जिस चीज की मैंने ट्रेनिंग ली है मैं उस चीज के लिए कोई मेडल नहीं लूंगा। तो ये मेरा काम था और मैंने किया। बट हाँ, आज समाज को देखता हूँ तो समाज में जो विसंगतियां हैं और तो ये लगता है कि यार इस किस्म के लिए हमें मतलब इतना जो है एक समय समय पर देशभक्ति लोगों को याद आती है जबकि वो हमारे चरित्र में होनी चाहिए। तो उसके ऊपर 2 पंक्तियां आपकी नजर करूंगा सर। लिखा है कि सर, दौलत को जो हैसियत मानते हैं इस जहान में, दौलत को जो हैसियत मानते हैं इस जहान में, फिर नीचे नहीं दिखता दिमाग रहता है आसमान में। दौलत को जो हैसियत मानते हैं इस जहान में, फिर नीचे नहीं दिखता दिमाग रहता है आसमान में। ऊंची नाक हो तो गर्दन में मौज का खतरा रहता है, ऊंची नाक हो तो गर्दन में मौज का खतरा रहता है, सो झांक नहीं सकते हम अपने गिरेबान में। ऊंची नाक हो तो गर्दन में मौज का खतरा रहता है, सो झांक नहीं सकते वो अपने गिरेबान में। शराब अगर जायज है तो फायदा सिर्फ हुकूमतों और सेठों को क्यों, शराब अगर जायज है
तो फायदा सिर्फ हुकूमत और सेठों को क्यों? मैं तो कहता हूँ फिर भट्टी खुले हर एक मकान में। मैं तो कहता हूँ कि फिर भट्टी खुले हर एक मकान में। ये शेर आपकी तवज्जो चाहूंगा कि सियासतदां बड़ी बेफिक्री से लड़ाते हैं फौज दोनों ओर से। सियासतदां बेफिक्री से लड़ाते हैं फौज दोनों ओर से। उनके बेटों की कब्र थोड़ी है शहीदों के कब्रिस्तान में। सियासतदां बड़ी बेफिक्री से लड़ाते हैं फौज दोनों ओर से। उनके बेटों की कब्र थोड़ी है शहीदों के कब्रिस्तान में। और ये लाजिम हो जो वतन की बादशाहत मांगे, और ये लाजिम हो उस पर जो वतन की बादशाहत मांगे। ले रखा हो ये लाजिम हो उस पर जो वतन की बादशाहत मांगे। ले रखा हो लोहा उसने किसी जंग के मैदान में। ले रखा हो लोहा उसने किसी जंग के मैदान में। और हम अपने ही मजहब को खुद से नीच कहने वाले, हम अपने ही हम मजहब को खुद से नीच कहने वाले। कमाल है हम ऊंच हैं उस मजहब की पहचान में। और निशाना ना लगा तो उसका मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। निशाना ना लगा तो उसका मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। कोई कमी नहीं बताऊंगा तीर और कमान में। और एक शेर उनके लिए जो यहाँ की खाकर वहां का गाते हैं कि यहाँ की रोटियां खाकर भी तुम यहाँ के लोगों को काफिर कहते हो। यहाँ की रोटियां खाकर तुम यहाँ के लोगों को काफिर कहते हो। तुम चले क्यों नहीं जाते वापस उसी जिंदान में। जिंदान मतलब सर रेगिस्तान। तुम चले क्यों नहीं जाते वापस उसी जिंदान में। और आखिरी शेर ये है सर कि एक फौजी की तरफ से, एक फौजी का जो ये रहता है पूरी जिंदगी का सार है वो ये है कि तुम चले ही क्यों नहीं जाते उसी जिंदान में। और यारो कहाँ वक्त है कि बैठूं दो घड़ी तुम्हारे पास। यारो कहाँ वक्त है कि बैठूं दो घड़ी तुम्हारे पास। अब तो लेटा ही देखोगे मुझे तुम किसी दिन शमशान में। यारो कहाँ वक्त है कि दो घड़ी बैठूं तुम्हारे साथ। क्योंकि जब भी यार कोई फौजी घर छुट्टी आता है तो ये इसके यार दोस्त बोलते यार हमारे साथ नहीं बैठता है। अरे कब तक मर्दगढ़ ले बैठ जाए कब तक। अब फौजी 2 महीने की छुट्टी पे आया, उसको खेत खलिहान यहाँ वहाँ बच्चे का एडमिशन दुनिया भर के काम होते हैं। लोग सोचता है फौजी बैठता नहीं है साथ में। तो ये आखिरी शेर उनके लिए था कि सर यारो अब कहाँ वक्त है कि बैठूं दो घड़ी तुम्हारे साथ। अब तो किसी दिन लेटा ही देखोगे अब तो लेटा ही देखोगे मुझे किसी दिन शमशान में। दौलत को जो हैसियत मानते हैं इस जहान में, सिर नीचे नहीं दिखता दिमाग रहता है आसमान में। धन्यवाद सर। क्या बात है। और बहुत अपने अनुभव जो आपके अनुभव जो फौज में रहते हुए आपको अनुभव मिले और वो बड़ी गहराई से आपने वो पंक्तियां बयां की कि फौज की नौकरी भी अजीब है। जो मरते हैं वही जिंदा रहते हैं, जो मरते हैं वही जिंदा रहते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां दी हैं। कहना भी चाहूंगा देश के खातिर जान गई तो मत करना माँ गम। देश के खातिर जान गई तो मत करना माँ गम। दुश्मन की एक गोली तो माँ कर जाऊंगा कम। दुश्मन की एक गोली तो माँ कर जाऊंगा कम। ये जज्बा है हमारे सैनिकों का। तो उनकी शहादत को, जो शहीद हो गए हैं उनकी शहादत को सलाम करते हैं। और जो अभी पास खड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि वो देश की रक्षा करें, लेकिन अपने प्राण जो मैया से प्रार्थना करेंगे कि उनके प्राण न जाएं और बिल्कुल मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा करें। ताकि आप बॉर्डरों में रहोगे तो तभी हमारे जन जो है प्रेम की नींद सो पाएंगे, चैन की नींद सो पाएंगे। तो बहुत सुंदर, चलिए आभार प्रकट करता हूँ। और कारगिल दिवस पर एक सैनिक ने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की, वो उसके लिए आपका स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और प्रकाश जोशी सूल जी की भी उपस्थिति पटल में हो चुकी है। उसके अलावा मोहनदा और कौन कौन से लोग आपको दिख रहे हैं पटल पर जिन्होंने कल हम नहीं बुला पाए, उनको बुलाने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग मैं समझता हूँ प्रस्तुति होनी है। सूल जी हैं, सूल जी को बुलाता हूँ। और हमारे जोशी जी भी हैं, हमारे तिलकदा की भी उपस्थिति थी, उनको भी बुलाऊंगा। चलिए सूल जी से ही प्रारंभ करता हूँ। और उसके अलावा देख लीजिएगा और कोई पटल पर हो, हमारी कोई दीदी लोग और पटल पर आए हो तो उनको भी आमंत्रित करेंगे हम। तो सूल जी, प्रकाश जोशी सूल जी, आपको सादर मैं पटल पर आमंत्रित करता हूँ आज की शाम देश के उन शहीदों के नाम कार्यक्रम में। तो आइए पटल पर और अपनी बहुत बहुत धन्यवाद राजू के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद राजू। और मंच में यार पटल में उपस्थित सभी जनों मेरे साथ प्रणाम है। और विशेष तौर पर टाइगर जी खन जो कि कारगिल युद्ध का साक्षी छन और हमारे बीच एकदम
ठालछन। तो सब सब कारगिल शहीदों के नाम पर हम आपन प्रणाम करनो एक बार जोरदार ताली धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा, मैं तो फिर आपको एक मैं फोटो दिखाना चाहती हूँ। एक या कारगिल के जो शहीद हैं उनके लिए मैंने दीपक जलाए हैं, आपको दिख रहे होंगे। कारगिल शहीदों के लिए मैंने दीपक जलाए थे, तो शायद आपको दिख रहे होंगे। आभार सर, आभार, बहुत आभार। तो मैं प्रणाम करता हूँ एक बार फिर से कारगिल के अमर शहीदों को सादर नमन और श्रद्धांजलि। तो अब मैं 4 लाइन पहले में दूंगा, उसके बाद फिर मैं कविता पर आऊंगा कि जवानों हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, क्योंकि हम दे क्या सकते हैं बताइए अब जवानों के लिए हम, क्योंकि जो उनके काम है, जो उनकी कुर्बानी है, जो हमारे काम आते हैं उनकी तुलना में हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। कि जवानों हम तुम्हें क्या दे सकते हैं एक जलते दीप के सिवा। जवानों हम तुम्हें क्या दे सकते हैं एक जलते दीप के सिवा। ओस की बूंदों को मोती कौन बना पाया, ओस की बूंदों को मोती कौन बना पाया एक सागर के सीप के सिवा। ओस के बूंदों को मोती कौन बना पाया एक सागर के सीप के सिवा। आंसुओं के मोती हम करते हैं तुम्हें समर्पित, आंसुओं के मोती हम तुम्हें करते हैं समर्पित। हमारे पास कुछ भी तो नहीं देने को तुम्हें, सिर्फ मन में जलते एक दीप के सिवा, सिर्फ मन में जलते एक दीप के सिवा। मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, कोटि से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और क्यों हमारे बीच में साक्षात उस दृश्य को देख के आए हैं हमारे टाइगर जी, मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूँ। सबके शहीदों के नाम पर आपको प्रणाम करता हूँ। तो कुमाऊनी कविता देख ली, कुमाऊनी कविता देख ली कि शहीदों तुमरे यो बलिदान हम फार्म रखना। शहीदों तुमरे यो बलिदान फार्म रखना, शहीदों तुम छो जवान हम फार्म रखना। शहीदों तुम छो जवान हम फार्म रखना। भारत इजुक तुम पूत सपूत, भारत इजू का तुम पूत सपूत। शहीदों तुम छो महान हम फार्म रखना, शहीदों तुम छो महान हम फार्म रखना। बिन तुमु हम सब छो अपूरा, बिन तुमु हम सब छो अपूरा। शहीदों तुम छो हमर प्राण हम फार्म रखना, शहीदों तुम छो हमर प्राण हम फार्म रखना। पापी आतंकी पाकरे छल करबीर, पापी आतंकी पाकरे छल करबे तुम्हार शहीदों हर लियन प्राण हम फार्म रखना। पापी आतंकी ले छल करबे तुम शहीद हरलियन प्राण हम फार्म रखने। हेरी हेरी थचकून आतंकी खन हम लगे, हेरी हेरी थचकून आतंकी खन हम लगे। शहीदो यो अपन जुबान हम फार्म रखने, शहीदो यो अपन जुबान हम फार्म रखने। देशा खातिर मरने अमर है जो सूल। अंतिम लाइन देख ली कि देश खातिर मरने, जैसे आले टाइगर साहब को कि वही अमर होता है जो वही जिंदा रहता है, जो सेना में जो शहीद हो जाता है, जो मर जाता है वही जिंदा रहता है। तो देशा खातिर मरने अमर है जो सूल, देशा खातिर मरने अमर है जो सूल। शहीद तुम छो हम तलिक तरान हम फार्म रखना, शहीद तुम छो हम तलिक तरान फार्म रखना। शहीद तुमरियो बलिदान हम फार्म रखना, तुमरियो बलिदान हम फार्म रखना। सादर नमन। हिंदी में और कुमाऊनी में बहुत सुंदर ढंगेल, बहुत सुंदर पंक्ति तुमने ये पटल में दिया कि भारत माँ के तुम छो सपूत, तुम छो हमारे प्राण। शहीदों हम तुम्हारे फार्म रखना, शहीदों हम तुम्हारे फार्म रखना। हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, सिर्फ एक दीप के सिवा, और वही दीप जलाया है हमारे सूल जी ने दोनों कविताओं के माध्यम से, और याद किया है, शहीदों को नमन किया है। और वाकई में इसके गवाह तो हैं ही आज हमारे पटल पर हमारे टाइगर जी, जिन्होंने कारगिल युद्ध देखा भी है, झेला भी है, और कई कठिन परिस्थितियां वहां रही हैं, उनका डटकर मुकाबला भी किया है। और माता की कृपा से बिल्कुल आप उस कठिन परिस्थिति से भी आपको माँ ने सकुशल रखा और लौटाया। तो ये भी हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही जो अन्य लोग हैं हमारे जांबाज सैनिक हैं,
वो भी आपकी तरह युद्ध लड़ें और युद्ध लड़ते लड़ते आपकी तरह वापस आए और दुश्मन का मुकाबला करें, ऐसी कामना भी करते हैं। चलिए आभार प्रकट करते हैं हम टाइगर जी का भी और हमारे अभी जो कविता की चंद लाइनें हमारे सूर्य जी ने दी थी उनको भी। और मैं लिए चलता हूँ अब हमारे पटल पर हमारे तिलक राज जोशी जी की उपस्थिति है, क्योंकि वो मैं जानता हूँ कि जब तक पूरा कार्यक्रम समापन नहीं होता तब तक आप हमारे बीच रहते हैं, आपका जोड़ा हमारे बीच रहता है, हमें आशीर्वाद देने के लिए, अपना स्नेह प्यार देने के लिए। तो आज इस मौके पर जब देश भक्ति के गीतों का सिलसिला चल पड़ा है, कविताओं का सिलसिला चल पड़ा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप पटल पर आए और देशभक्ति के अपने सुंदर जो कृतियां आप रचते हैं, जो गीत आप रचते हैं, जो कविताएं आप रचते हैं, उनमें से एक सुंदर कविता इस पटल पर रखें, शहीदों को नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए। आवाज सुन रहे हैं मेरी? तिलक स्वागत सर, स्वागत। आप प्रणाम है आपको भी और दीदी को भी प्रणाम है। आपका इसमें आशीर्वाद मिलता रहे, यही कामना हमारी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक अपनी मधुर वाणी से सुंदर सा। धन्यवाद जन्मदा। मोहन कृति पटल पर सबन के प्रणाम। आज मैं राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर पर एक कविता सुनून लग रही हूँ जो सैनिकों खंड लेखरा में और मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि लगा सैनिक की थी। ए वास्ते सैनिकों के प्रति हम विशेष भावना थी और सब चीज जो मैं लक्ष्य सैनिकों को देश रक्षा करने न और सामाजिक समरसता लगा उन करने, वहाँ जाति पात के ना उन केवल राष्ट्र सब कुछ उसमें। तो ये कविता समर्पित है हिंदी में। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। चिर जवान हो तुम कहलाते, चिर जवान हो तुम कहलाते, युवा वर्ग की शान बढ़ाते। तुमको भारत माता प्यारी, तुमको भारत माता प्यारी, तुम भारत माता के प्यारे। जय 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 गौरव जननी के। हो तुम इस सीमा के प्रहरी, हो तुम रथ सीमा के प्रहरी, सेवक पूर्ण सबल भारत के। खंडन दर्प करो रिपु के तुम, मंडित मंडन कर जननी के। जय 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 गौरव जननी के। जननी के हित शीश चढ़ाते, धन्य धन्य है तुमको प्यारे। शूर वीर तुम अतुल बने हो, ज्योति अखंड भाग्य नव जागे। जय 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 भारत जननी के। जय 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 गौरव जननी के। खान पान में भेद नहीं है, खान पान में भेद नहीं है और नहीं गणवेश भिन्न है। जाति राष्ट्र है, धर्म ध्वजा है, जाति राष्ट्र है, धर्म ध्वजा है, राष्ट्र प्रगति कर्म बना है। जय 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 गौरव जननी के। जय 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 जननी गौरव जननी के। कर्म योग योगी योगेश्वर, कर्म योग योगी योगेश्वर, हो श्रीमद् भागवत गीता के। रक्षक बने डटे सीमा पर, हम सबको तुम निर्भय करके।
रक्षक बने डटे सीमा पर हम सबको तुम निर्भय करके। जय 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 गौरव जननी के, जय 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 गौरव जननी के। तिलक करें श्रद्धा नत हो सब, तिलक करें श्रद्धा नत हो सब, नमन करें तुमको हम शत शत। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। सैनिक मातृभूमि के प्यारे, जय 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 गौरव जननी के। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर बहुत पंक्तियां बढ़िया। कि एक पटल देश में ऐसा भी होता है जहां जात पात का रगड़ा नहीं होता, सिर्फ देश प्रेम की भावना सबके मन में होती है और आपस में किसी तरह का झगड़ा नहीं होता। वो एक ऐसा पटल है और सबसे देश का सबसे महान पटल है वो। काश ऐसा ही पटल सब जगह बन जाए और सब लोगों को बुद्धि आ जाए, रिद्धि सिद्धि आ जाए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो देश तो हमारा बहुत सुंदर हो जाएगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं, उससे भी सुंदर हमारा देश होगा। तो हम तो बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ऐसा पटल देश का हर पटल बन जाए। और मोहन कीर्ति पटल की तरह भी, मोहन कीर्ति पटल भी सारे फूलों को इकट्ठा करके यहाँ पर लाता है और सुंदर विचार, सुंदर कविताएं, सुंदर शायरियां, सुंदर गीत एक से एक लाजवाब देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो हम प्रणाम करते हैं मोहन कीर्ति पटल में जुड़े सभी कीर्तिकारों को और औरों से भी निवेदन करेंगे कि आए और जुड़े अपनी बात रखने के लिए। आपकी बात रखने के लिए हमने पटल रखा है और हमारे मोहनदा ने इसको बड़े मेहनत से यहाँ तक आज तक देखिए, इतना लगातार एपिसोड चला पाना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन कोई दिन छूट नहीं, विपरीत परिस्थितियां रही, लेकिन उसके बाद भी हमारा पटल देखिए आज खूबसूरत ढंग से चल रहा है। तो मोहनदा को ढेर सारी बधाइयां देते हुए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में मेरे ख्याल से पूरन भटजी की भी उपस्थिति थी। अगर पूरन भटजी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं है पूरन भटजी, मेरी आवाज अगर पूरन भटजी तक जा रही है तो मैं निवेदन करता हूं कि पटल पर आए और आज इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपनी कविता, अपनी शायरी के जरिए श्रद्धा सुमन भी अर्पित करें। हाँ, आ गए हैं। राजू को प्रणाम है और पटल पर आए। धन्यवाद सर। सिग्नल आ रहा है, जा रहा है, फिर भी देखता हूँ। स्वागत सर, स्वागत। अच्छी आवाज आ रही है। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है। पुरंदा आवाज आ रही है मेरी आपसे? शायद पुरंदा का नेट काम नहीं कर रहा उनका। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे नेट काम उनका बाधित हो रहा है नेट। तो और कोई है पटल पर? मोहनदा कोई पटल पर है तो बताइए मुझे। राजू पांडे जी है जी, राजू पांडे जी। राजू पांडे जी है, राजू पांडे जी। राजू सर को सुनते हैं, राजू सर को स्वागत अभिनंदन पांडे जी। अच्छा, अरे हाँ, मैंने पहले बुलाया था लेकिन वो उस समय नहीं आ पाए थे। राजू जी, मैंने सोचा कि आपने शायद सुना दिया है। चलिए, आप पटल पर हैं, आप तो मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ